नमस्कार दोस्तों। सोचिए, समंदर जितना पुराना एक मंदिर, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच खड़ा, जहां पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर का कठिन सफर करना पड़ता है। फिर भी हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की, भगवान शिव का वो धाम जिसे सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि रहस्य और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी घेर कर रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी कहानी, पौराणिक महत्व, यहां तक पहुंचने का रास्ता और वो राज जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप चौंक जाओगे। केदारनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद हिमालय। कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजा, तो शिव उनसे रूठकर छुप गए। और जब पांडवों ने उनका पीछा किया तो शिव ने बैल का रूप ले लिया। भीम ने जब उस बैल की पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो उसका शरीर 5 हिस्सों में धरती पर प्रकट हो गया। इन्हीं हिस्सों से पंच केदार की स्थापना हुई और उनमें से सबसे प्रमुख है केदारनाथ। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में पुनर्निर्मित कराया था और आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे मौजूद है। लेकिन दोस्तों, याद होगा आपको 2013 की त्रासदी, जब भीषण बाढ़ और ग्लेशियर टूटने से पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था। आश्चर्य की बात यह रही कि आसपास सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। लोग इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं ये मंदिर कहाँ है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, खासकर केदारनाथ शिखर और खर्चकुंड पर्वत मंदिर को और भी दिव्य बना देती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गौरीकुंड तक आना होता है। यहां से 16 से 18 किलोमीटर का ट्रेक शुरू होता है। ये ट्रेक बेहद खूबसूरत है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। इसलिए मई से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। बरसात और सर्दियों में यहां आना लगभग असंभव हो जाता है। केदारनाथ मंदिर की खूबसूरती भी किसी अजूबे से कम नहीं। ये मंदिर बड़े बड़े ग्रे पत्थरों से बना है, जिन्हें बिना सीमेंट के जोड़ा गया है। सोचिए, हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर इस तरह का निर्माण करना कितना मुश्किल रहा होगा। मंदिर के अंदर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है। मंदिर के पास कई और पवित्र स्थान हैं, जैसे चोराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, और वासुकी ताल। यहाँ की सुबह और शाम की आरती का अनुभव तो सच में आत्मा को शांति देता है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल्ली या देहरादून से ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश से सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड पहुंचा जाता है। इसके बाद शुरू होता है असली सफर, 18 किलोमीटर का ट्रेक करते समय आपको गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयाँ और ऊर्जावान खाने पीने की चीजें जरूर साथ रखनी चाहिए। अगर आप ट्रेक नहीं कर सकते तो खच्चर, पिट्ठू और पालकी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अब हेलीकॉप्टर सेवा भी चलाई जाती है, जो फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी से मिलती है। रहने के लिए यहाँ धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और टेंट की सुविधा उपलब्ध है। और हाँ, यहाँ आकर आपको पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक और कूड़ा बिल्कुल भी न फैलाएं। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ आना हर शिव भक्त का सपना होता है। यहाँ महाशिवरात्रि और बादल पूजा जैसे पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आजकल इसे इको टूरिज्म के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ कई मशहूर हस्तियां भी दर्शन करने आती है, चाहे फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर।